डोला जी, ये कहा जा रहा है कि वो ट्रैप तो बीजेपी ले कर रही है और टीएमसी जाकर उसमें फिर खेल रही है। पहले हम ये बोलेंगे कि हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है और हमारा पार्टी को ये जानकारी भी नहीं थी कि इधर 2 सेशन होंगे, एक हिंदी और बांग्ला। तो अगर होते जानकारी तो हमारे से ज्यादा अच्छा हिंदी स्पीकिंग। लेकिन आप जो बोल रही हैं हिंदी बहुत सुग्राह्य है, हमको समझ में आ रही है, आप बोलें प्लीज। हमको पता है ना हमारा हिंदी अच्छा की बुरा और हम सुनने वाले हैं, हमको भी सुनाई दे रहा है, तो समझ हम में आ रहा है। पहले शर्मिंदा हूं कि हम हमारा टूटा फूटा हिंदी आपको सहना पड़ेगा। दूसरा बात हम ये बोलेंगे कि नंदीग्राम की बात हो रहा है, हम सौमित्र को बोलेंगे कि वो सपना देखे, बहुत अच्छा है सपना देखना। सपना देखना कोई प्लीज उनको बोलने दीजिए प्लीज। हम इंटरप्ट होने से कोई बात नहीं नहीं, करेंगे। वो आप सुनेंगे आपको। ये प्लीज, एथिक्स प्लीज। का बात है। डोला जी प्लीज करिए। पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट क्लियर किया है, कर आप दीजिए, प्लीज बोले। प्लीज। हाँ ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि सौमित्र और बीजेपी सपना देखे, वो बहुत अच्छा चीज है। सपना देखना कोई बुरा बात नहीं है, उसको सपना देखने में हम स्वागत करते हैं। और दूसरा बात, 2 बात हम नंदीग्राम के बारे में बोलेंगे। एक बात ये बोलेंगे कि नंदीग्राम ये जनता का मूवमेंट था, पीपल्स मूवमेंट था, पीपल्स अपसर्च की जैसा मूवमेंट हुआ था 2007 में। और तब बीजेपी वाले इधर नहीं थे तो उनको जानकारी भी उतना ज़्यादा नहीं होगी, वो कोई दोष का बात नहीं है। लेकिन जनता का मूवमेंट में, हर एक पीपल्स मूवमेंट में हर एक इंडिविजुअल का भी इंपॉर्टेंस होता है, लीडर का, इंडिविजुअल लीडर का इंपॉर्टेंस होता है। बुरा मत मानिएगा, जैसे फ्रीडम मूवमेंट का बात कभी गांधी जी के अलावा हो नहीं सकता, वैसे ही सिंगूर और नंदीग्राम की जैसा फार्मर्स मूवमेंट की बात, पीपल्स मूवमेंट की बात ममता जी के अलावा कभी हो नहीं सकता। ममता जी वो पीपल्स मूवमेंट का पार्ट एंड पार्सल थी और उनका लीडर भी थी। दूसरा बात हम ये बोलेंगे कि ममता जी फाइटर है, हर एक जगह लड़ने का हक उनका है। और हम मानते हैं कि 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको देख के ही तृणमूल कांग्रेस को जनता ने जिताते हैं, उनको आइडल मान के। तो उनको नंदीग्राम में लड़ना, भवानीपुर में लड़ना, किसी जगह में लड़ना कोई खास बात नहीं है, जिधर भी वो लड़ सकता है। वो फाइटर भी है, जो भी ओपोनेंट हो वो लड़ने में डरते नहीं। लेकिन हमको लगता, हमको शक होता है, जैसे आज लास्ट मिनट में शुभेंदु ने इधर स्पीकर होने को इनकार कर दिया, वैसे लास्ट मिनट में नंदीग्राम में बीजेपी का कैंडिडेट होने का इनकार ना कर दे। चलिए मैं ये जवाब। अच्छा, और एक बात हम अभी खत्म करेंगे। और एक बात ये है कि हम सौमित्र को सिर्फ नहीं, बीजेपी को बोलेंगे कि ये एक पॉलिसी का बात है, ये एक आइडियोलॉजी का बात है, ये इलेक्टोरल मैनिफेस्टो का भी बात है। क्या है, नंदीग्राम का पीपल्स मूवमेंट था एसीजेड के खिलाफ जी। नंदीग्राम का पीपल्स मूवमेंट था लैंड एक्विजिशन के खिलाफ। जो लैंड एक्विजिशन वो ब्रिटिश रूल से चलते आ रहे। तो आपको पता है सिंगूर नंदीग्राम के मूवमेंट के बाद, ममता जी के 26 डेज फास्टिंग के बाद, यूपीए 2 गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट दोनों ने कंपेल्ड हुआ था पार्लियामेंट में जाके लैंड एक्विजिशन बिल को, एक्ट को चेंज कर, अमेंड कराने के लिए। जो ममता जी के फास्टिंग के पहले, सिंगूर नंदीग्राम मूवमेंट के पहले कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में किसी पार्टी ने सोचा भी नहीं। तो एसीजेड लैंड एक्विजिशन, जो आइडियोलॉजी पर नंदीग्राम का मास मूवमेंट था, पीपल्स मूवमेंट था, ममता जी लीडरशिप दिए थे, वो एसीजेड का खिलाफ आइडियोलॉजी, लैंड एक्विजिशन के खिलाफ आइडियोलॉजी क्या बीजेपी भी अपनाते हैं? ये बड़ी बात आप पूछ रहे हैं। जरा अगर वो अपना लेंगे, ये पहलू समझना जरूरी है। तो हम बोलेंगे बेटर लेट देन नेवर, वो अपनाने दीजिए। ठीक है मैम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। लेकिन अपनाया क्या, ये हम पूछना चाहते हैं। ठीक है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर